Hello, bachcho. Let's read the question first. The question states, discuss the different types of ecological pyramids. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करिए। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। So ecological pyramids are basically the graphical representation of several factors of an ecosystem. These are mainly of four types. Now, first one is the pyramid of energy. The second one is the pyramid of numbers. And the third one is the pyramid of biomass. Now, in biomass, there can be two types of pyramids. The first one has to be erect and the other one has to be the inverted pyramid of biomass. इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिस्कस करने से पहले हम ट्रॉफिक लेवल्स देख लेंगे। सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये वो हैं जो कि सन से एनर्जी लेते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं और सबसे पहला लेवल होते हैं जहां से कि एक फूड चेन शुरू होती है। प्रोड्यूसर्स के ऊपर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये हर्बीवोर्स होते हैं मोस्टली और ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कार्निवोर्स होते हैं और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। और सबसे टॉप पर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ये टॉप लेवल कार्निवोर्स होते हैं और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। अब हम एनर्जी का इकोलॉजिकल पिरामिड देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और यहाँ पर मोस्टली प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स होंगे। जो प्लांट्स हैं वो हर्बीवोर्स के लिए पहला फूड चेन का लेवल बनते हैं। तो ये जो पिरामिड होता है ये इरेक्ट होता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं सिंस वही सिंथेसाइज कर रहे हैं, इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद 10% रूल के हिसाब से 10% कम होती जाती है हर कंसेक्यूटिव लेवल पर एनर्जी। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर्स, रैबिट्स, माउस, ये सब जो होते हैं इनके पास 10% कम एनर्जी होगी प्लांट्स से। फिर उसके बाद इनको कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। तो इनके पास फिर से और 10% कम एनर्जी पहुंचेगी। और फिर उसके बाद जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि ईगल जो कि बर्ड है, इसके पास फिर और भी 10% कम एनर्जी पहुंचेगी। तो ये जो लेवल है एनर्जी का वो कम होता जा रहा है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो पिरामिड का टॉप है वो सबसे छोटा एरिया है और जो बॉटम है वो सबसे बड़ा है। तो एनर्जी का जो पिरामिड है दैट इज इरेक्ट। अब हम आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स पे। इसका मतलब है कि कितने जो हैं वो नंबर्स में हैं ये ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी जो होता है वो इरेक्ट पिरामिड होता है क्योंकि जो नंबर्स हैं वो फूड चेन की अपर मोस्ट लेवल तक पहुंचते पहुंचते कम होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो होते हैं वो हम देखते हैं कि कितने ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में नंबर्स में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उनको खाने वालों की जैसे कि डियर। तो जो डियर है वो उनसे कम होते हैं अमाउंट में प्लांट्स से। फिर डियर को अगर फॉक्स खा रहा है तो फॉक्स जो होते हैं वो उनसे भी कम प्रेजेंट होता है नंबर्स में। और जो लायंस है जो फॉक्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो उनसे भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो नंबर्स का इकोलॉजिकल पिरामिड है दैट इज ऑल्सो ऑलवेज इरेक्ट। नाउ हम बात करेंगे बायोमास के पिरामिड की। तो जो बायोमास का पिरामिड है अगर फॉरेस्ट लेवल पर देखें
यानी कि लैंड लेवल पर देखें तो उसका जो पिरामिड बनता है वो इरेक्ट बनता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट सिस्टम रहेगा उसमें सेम ऐसे ही रहेगा। प्लांट्स जो रहेंगे उनका बायोमास सबसे ज्यादा रहेगा। बायोमास बेसिकली होता क्या है? इट इज द लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर that is present at a given amount of time in an ecosystem। तो जो भी लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर है वो प्लांट्स का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये नंबर्स में भी सबसे ज्यादा है और ये बड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की, जहां पर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, तो अगेन हम यही एग्जांपल लेते हैं कि डियर है अगर, तो वो क्या है, वो प्लांट्स जितने ह्यूज नहीं है, छोटे हैं, तो उनके जो बायोमास है वो भी कम होगा और नंबर्स में भी कम है। फिर हम फॉक्स की बात करेंगे, तो जो फॉक्सेस हैं वो डियर से भी छोटे ही होते हैं जनरली, और उनका जो नंबर है वो कम है, तो बायोमास भी कम होगा। फिर उसके बाद हम लायंस की बात करते हैं, तो क्योंकि इनका नंबर इतना कम है इसीलिए इनका बायोमास भी कम होता है। फिर अगर हम, लेकिन इन्वर्टेड कौन सा होगा बायोमास का पिरामिड? इन्वर्टेड होगा वो जो कि पॉन्ड सिस्टम में रहेगा। तो पॉन्ड सिस्टम वाला जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। पॉन्ड सिस्टम यानी कि कोई भी वाटर लेवल पर। तो हम अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स मोस्टली एल्गी होती हैं, और एल्गी आर वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इनका जो बायोमास होता है वो बहुत कम होता है, नंबर कितना भी हो। फिर एल्गी के बाद हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स की। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में यहाँ पर आ जाएंगे प्लैंक्टन्स। जो प्लैंक्टन्स जो होते हैं ये बहुत छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जू प्लैंक्टन्स कंज्यूम करते हैं एल्गी को। तो इनका मास जो होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो काफी कम होता है, लेकिन फिर भी एल्गी से बड़े होते हैं, तो उनका बायोमास एल्गी से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे, और यहाँ पर होंगे प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करने वाली स्मॉल फिशेस। अब ये जो फिशेस हैं ये प्लैंक्टन से बड़ी होती हैं, तो इनका जो बायोमास होगा वो भी ज्यादा होगा, और उनसे भी बड़ी आती हैं लार्ज फिशेस। तो इनका जो बायोमास है वो स्मॉल फिशेस से भी ज्यादा ज्यादा होगा। तो हमने ये देखा कि पॉन्ड सिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्ट हो जाता है और फॉरेस्ट सिस्टम में इरेक्ट रहता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड the different types of ecological pyramids. Hope you understood it well. All the best.